प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर यह कह दिया है कि वो मानहानि के मामले में माफी नहीं मांगेंगे। आपको याद होगा कि मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों होते हैं, इसको लेकर के उन्होंने अब स्पष्ट फिर से कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कि वो माफी मांगने नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी अनुरोध किया है कि उनकी सजा को माफ कर दिया जाए, क्योंकि इस सजा की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है और वो लोकसभा की बैठकों में भाग नहीं ले पा रहे हैं। यहां पे आपको एक बात समझनी होगी कि बार बार कोर्ट द्वारा कहने के बावजूद राहुल गांधी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका भाषण या उनका बयान मोदी लोगों के लिए या मोदी समुदाय के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी थी। वो पूर्णेश मोदी जी जो विधायक हैं गुजरात के, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनका तो मैंने कोई मानहानि की ही नहीं, उन्होंने बिना वजह मेरे खिलाफ ये जो केस किया है। तमाम उनके वकील ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो बिल्कुल सही हैं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। तो जो मैंने आज ये आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का जेल जाने पे अड़े राहुल गांधी, जिस तरह की उन्होंने बात कही है, बहुत लोगों को उम्मीद है, जो तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, राजनेता हैं, जो पुराने समय के हैं, थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि DY चंद्रचूड़ जी की चूंकि अदालत में है इसलिए राहुल गांधी जी को राहत मिल ही जाएगी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जिस प्रकार की ढीठता की वजह से उन्हें अधिकतम सजा, मैं ढीठता वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि जब आप किसी भी चीज को मानने को ही तैयार नहीं है, हमारी हिंदी में ये कहा जाता है हम लोगों की कि भाई ढीठता दिखा रहे हो, आप मानने को ही तैयार नहीं हो, आपसे गलती हो गई तो उसे स्वीकार कर लीजिए। लेकिन वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि मेरे पिछले एक वीडियो में मैंने आपको राहुल गांधी जी का बयान सुनाया था, उसमें 2 शब्दों को मैंने बदल दिया था। मैंने जहां पर मोदी था वहां पर मुस्लिम कर दिया था, और जहां उन्होंने चोर शब्द का इस्तेमाल किया था वहां पर मैंने आतंकी कर दिया था। और बहुत ही क्षमा मांगते हुए मुस्लिम समुदाय से उस बयान को मैंने इस रूप में पढ़ के सुनाया था और कहा था कि क्या अगर कोई व्यक्ति इस तरह का बयान दे तो ये मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस बयान को इस रूप में देखिए और फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या मेरा वो पिछला वीडियो निकाल कर उसमें बताइए कि अगर हम राहुल गांधी के ही बयान में मोदी की जगह मुस्लिम और चोर की जगह आतंकी कर दें तो ये मुसलमानों का अपमान नहीं होगा, उनको पूरे समुदाय को आतंकी बताना नहीं हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की जिद पर राहुल गांधी अड़े हैं, मुझे लगता है वो चाहते हैं कि वो जेल चले जाएं। लेकिन इससे मोदी विरोधियों में खुशी क्यों है, जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये है। उसका सीधा सा कारण ये है कि मोदी विरोधी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सन 2024 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी हार जाए और उसकी सीटें कम रह जाएं, ताकि विपक्षी गठबंधन की सरकार बन जाए। यहां तक कि कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी ये चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो भ्रष्टाचार के आरोपों में और अनियमितताओं के मामलों में जांचों में फंसे हुए हैं, उन्हें लगता है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आ जाएगी या गैर भाजपाई सरकार आ जाएगी तो उन्हें उन जांचों से कुछ राहत मिल सकती है। ऐसा मेरा अनुमान है। तो इसी वजह से जो विपक्षी एकता है उसके 2 सबसे बड़े रोड़े हैं। एक बड़ा रोड़ा यह है कि प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट कौन होगा। तो अगर राहुल गांधी जी उनकी सदस्यता चली जाती है और वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य ही नहीं रह जाते तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति होगा, जिस पर बहुत सारे विपक्षी दल, क्षेत्रीय दल आसानी से सहमत हो जाएंगे। और दूसरा विषय यह है कि अगर राहुल गांधी जी जेल चले जाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से ये बात कह पाएंगे कि मोदी सरकार तानाशाह है, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के परिवार का उत्पीड़न कर रही है, विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको सता रही है। इस आधार पर वो एक सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश करेंगे भारतीय जनमानस में, और उसके आधार पर भाजपा के खिलाफ और मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे।
तो ये जो मोदी विरोधी हैं वो इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं कि अगर किसी तरीके से राहुल गांधी जेल चले जाते हैं तो वो एक बहुत ही आसान हो जाएगा उस माहौल को बनाना कि मोदी सरकार जो है तानाशाह है और मोदी सरकार जो है वो विपक्षियों का दमन करना चाहती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी, पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि या तो किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं या नासमझी में वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। वो अपने बयान को एक बार फिर से पढ़ें, फिर से सुने और देखें कि वो बयान किस तरह से मोदी समाज का अपमान नहीं करता है। पूर्णेश मोदी का सवाल नहीं है, सवाल पूरे मोदी समाज का है। उन्हें किसी व्यक्ति से माफ़ी नहीं मांगनी है, अगर उन्हें माफ़ी मांगनी भी है तो सिर्फ मोदी समाज से मांगनी है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी बात पे आपको कमेंट करना है तो कमेंट भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।